नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है क्या एसएससी और रेलवे के एग्जामों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समझते हुए और 60 ट्रिक में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61 नंबर जो दिया हुआ है कि आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था। आरुषि को किसी संख्या में क्या करना था, 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने क्या किया कि 4.2 से गुणा किया। यानी आरुषि जैसे था कि मान लीजिए कोई संख्या x थी, उसमें क्या करना था 2.4 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया कि 2.4 से गुणा करने के बजाय क्या कर दिया, 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 यानी जब उसमें क्या करती है कि संख्या में 4.2 से गुणा कर देती है तो उसको कितना प्राप्त होता है, 65.1 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका परिणाम आता है, जैसे जिन संख्याओं के माध्यम से इसका परिणाम आता है, पहले उस संख्या में क्या करते हैं कि जिस संख्या से गुणा किया रहता है उस संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जिस संख्या से गुणा किया रहता है उस संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो सही संख्या से उसमें गुणा करना रहता है फिर उस संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसके बाद जो इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो इसका आंसर आता है उसकी क्या हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, सही गुणनफल आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि 65.1 यानी क्या था कि जैसे कोई यक्ष संख्या थी उसमें क्या करना था, 4.2 से गुणा करना था, उसके बजाय 2.4 से गुणा करना था, उसके बजाय 4.2 से गुणा कर दिया। तो जो 4.2 से गुणा किया, जो उसका परिणाम आया उसमें क्या करेंगे, 4.2 से भाग दे देंगे। और जिन संख्या से रियल संख्या से गुणा करना था फिर उस संख्या से गुणा कर देंगे, तो उससे जो आंसर आएगा वो इसका रियल हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 1 दशमलव इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 65.1 बटे 42 और गुणे क्या लिख सकते हैं, 24। 65.1 बटे 42 गुणे क्या लिख सकते हैं, 24। अब यहाँ पे देखा जाए तो 6 चौका क्या होता है, 24। और यहाँ पे देखा जाए 6 सत्ते क्या होता है, 42। 6 चौका 24 और 6 सत्ते क्या होता है, 42। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, यहाँ पे 6 सत्ते क्या हो जाएगा, 42। 6 सत्ते क्या हो गया, 42। अब आगे इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यानी यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, 65.1 में भाग देंगे। 7 को जब 65.1 में भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें जब 7 से 65.1 में भाग देंगे तो देखेंगे कितना आएगा। तो देखेंगे 9 सत्ते क्या होता है, 63। 9 सत्ते क्या होता है, 63। तो यहाँ पे कितना बचा, 3। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे क्या होगा, 31। क्या होगा, 31। अब 7 चौका 28 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 7 चौका 28 करेंगे तो 7 चौका 28 करेंगे तो 31 में से 28 को माइनस कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 3। यानी 7 चौका क्या हो गया, 28। और यहाँ पे क्या हो गया, 3। तो 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 7 चौका क्या हो जाएगा, 28। फिर करेंगे तो फिर 7 चौका 28। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे क्या आ जाएगा, 9.44। यानी इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 9.44। यानी यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मान क्या आ गया, 9.44 गुणे क्या हो जाएगा, 4। 9.44 गुणे क्या हो जाएगा, 4। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। 4 चौका 16 यहाँ पे भी हो जाएगा, 4 चौका 16 एक क्या हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे देखेंगे 9 चौका 36 से क्या हो जाएगा, 37। 9 चौका 36 से 37 क्या आ जाएगा, 9 चौका 36 से 37। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 37 दशमलव समथिंग आएगा। यानी यहाँ पे जब इसकी पूरी तरीके से भाग देंगे तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 37.20। 37.20। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से इसके ऑप्शन में देख लेंगे, यदि इसका सामने का जो इसके रियल वैल्यू इसकी अगर मैच खा रही है तो वही इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, आंसर मान लेते हैं। तो लगभग कितना आएगा, 37.20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या किया है कि इसी आधार पे दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार देखेंगे कि मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या होता है, 3 अंक मिलते हैं। जैसे मोहन क्या है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या मिलते हैं,
3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि होती है। और कह रहा है कि 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे क्या होता है 40 अंक प्राप्त होते हैं। जब वो क्या करता है 30 प्रश्नों को हल करता है तो उसको कितने अंक मिलते हैं 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया, यानी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मोहन क्या कर रहा है कि किसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करता है तो उसका सही होता है तो 3 अंक मिलते हैं, यदि वो गलत करता है तो उसके 2 अंक क्या होते हैं कि काट लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन कर रहा है कि 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे क्या हो रहा है 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि माना उसने क्या किया कि यक्स क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि माना उसने यक्स सही प्रश्न हल किया। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना उसने क्या किया यक्स सही प्रश्न हल किया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि उसने यक्स सही प्रश्न हल किया तो गलत किसने किया, तो गलत कितना हो जाएगा, गलत प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, गलत प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा 30 माइनस यक्स, 30 माइनस क्या हो जाएगा यक्स, यानी उसने सही कितना किया यक्स। तो यानी 30 जो प्रश्न है उसमें से उसने यक्स प्रश्न यदि सही किया तो यहाँ से गलत कितने किया, तो 30 माइनस यक्स, जो पूरा क्वेश्चन किया उसी में से सही और गलत दोनों होगा। तो यानी उसमें से यक्स यदि सही कर दिया है तो गलत कितना करेगा, टोटल 30 क्वेश्चन किया है तो जो 30 आया उसमें से यक्स को यदि सही क्वेश्चन को माइनस कर देंगे तो जो उसकी मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, गलत किए गए प्रश्नों का क्या हो जाएगा नंबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वो क्या करता है कि मोहन सही क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसको कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। यानी उसने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए थे, यानी यक्स क्वेश्चन सही सॉल्व किए, तो यानी उसको कितने अंक मिले, तो 3x उसको अंक मिले। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब वो क्या करता है कि जब वो गलत क्वेश्चन सॉल्व करता है, जब गलत सॉल्व करता है तो उसके कितने अंक काट लिए जाते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं। और उसने कितने गलत क्वेश्चन किए हैं, तो 30 माइनस यक्स क्वेश्चन उसने क्या किया है, गलत किया है। 30 माइनस यक्स क्वेश्चन उसने क्या किया है, गलत किया है, जिसपे उसके क्या कर दिए जा रहे हैं कि 2 अंक काट दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं के बाद उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं, 40 अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर क्या हो जाएगा, सही माइनस गलत बराबर क्या हो जाएगा 40, क्योंकि गलत क्वेश्चन के नंबर तो जुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इसका सही क्वेश्चन किया है उसके से गलत के क्वेश्चन के आंसर यदि घटा दें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसने एग्जैक्ट कितने सही क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x दिया हुआ है, 3x माइनस 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और जब इधर गुणा करेंगे माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3x और यहाँ पे 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ें माइनस में इधर जाएंगी क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, क्या हो जाएगा 40 और प्लस 60, क्या हो जाएगा 40 प्लस 60, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा 5, 100 बटे यहाँ पे क्या हो गया 100, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 100 और बटे 5। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बचे क्या होता है 20 बचे क्या होता है 100, 20 बचे 100, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 20। यानी उसने टोटल कितने सही क्वेश्चन किए थे, तो उसने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए थे 20 क्वेश्चन उसने क्या किए थे सही किए थे। और टोटल कितने क्वेश्चन गलत किए थे, तो कितने क्वेश्चन गलत किए थे 10 क्वेश्चन उसने क्या किया था गलत किया था और 20 क्वेश्चन उसने सही किए थे, जिसके आधार पर उसको कितने नंबर मिले थे 40 नंबर मिले थे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब आगे इसमें इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63, सेम इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 63 को भी दिया हुआ कि एक लड़के को एक निश्चित संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया था, गलती से उसने क्या किया 35 से गुणा किया और सही उत्तर से क्या हुआ कि 1206 से कम प्राप्त हुआ। जो सही उत्तर था
उससे क्या हुआ कि 1206 से कम अंक प्राप्त हुए। तो कह रहा है गुणा की जाने वाली संख्या थी, यानी गुणा की जाने वाली संख्या थी। तो इसमें देखेंगे क्या करना था कि जैसे उसने क्या किया कि एक लड़का जो था ये एक निश्चित संख्या, मान लेंगे संख्या क्या, माना संख्या, निश्चित संख्या क्या है, यक्स है। यानी जैसे क्या था कि जैसे कोई था उसमें क्या करना था कि यक्स में 53 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 35 से गुणा कर दिया। यानी इसमें क्या था कि जैसे यक्स में उसको 53 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया कि यक्स जो था उसमें क्या कर दिया, 35 से गुणा कर दिया, जिसके चलते उसको क्या प्राप्त हुआ, सही उत्तर से उसको 1206 से कम क्या हुआ, अंक प्राप्त हुआ। यानी क्या हुआ, 1206 से उसको क्या हुआ, कम प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि गुणा की जाने वाली संख्या क्या थी, तो यहाँ पे गुणा की जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे 53 यक्स माइनस 35 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1206। क्या हो जाएगा, 1206। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा, 1206। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 53 दिया हुआ है, यहाँ पे 35 दिया हुआ है, 53 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 होता है, 8 5 क्या होता है 13। अब यहाँ पे क्या हो गया 18 बराबर क्या हो जाएगा, 1206। 18 बराबर क्या हो जाएगा, 1206। यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1206 बटे क्या हो जाएगा, 1206 बटे 18, 1206 बटे क्या हो जाएगा 18। अब इसमें भाग देंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1206 में 18 से डिवाइड करेंगे, तो 1206 में 18 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1206 से, जब 1206 में 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 67। कितना बार जाएगा, 67 बार जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 67। इस प्रकार के क्वेश्चन को, जैसे इस प्रकार के जितने भी टाइप लैंग्वेज से रिलेटेड आते हैं, यदि हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ पाएँ तो हमें सॉल्व करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करें कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसको सही तरीके से, क्वेश्चन को 1 से 2 बार यदि हम पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिमाग माइंड में सेट हो जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो माइंड में सेट हो जाता है कि क्वेश्चन कहने वा क्या वाला है, तो उस आधार पे हम क्वेश्चन को बहुत आसान से, बहुत जल्दी तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, सेम इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 64 भी दिया हुआ, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर उसने क्या किया, उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। तो उसने कौन सा अंक गलती से पढ़ा था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कोई लड़का था, उसको क्या किया गया था, 495 में उसको 36 से गुणा करना था, लेकिन उसने इसमें क्या किया कि 36 से गुणा करने के बजाय, इसमें क्या किया कि इसमें 36 से गुणा करने के बजाय कोई ऐसा शब्द पढ़ लिया, यानी इस अंकों में कोई ऐसा अंक पढ़ लिया जो गलती से क्या हो गया कि गुणा करने पे अंक कितना प्राप्त हो गया, यानी गुणा करने पे अंक उसका गलती से कितना प्राप्त हो गया, 16,740। कितना प्राप्त हो गया, 16,740। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना उसने यक्स अंक गलत पढ़ लिया। यानी यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि उसने यक्स अंक गलत पढ़ लिया। जब उसने यक्स अंक गलत पढ़ लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 495 की जगह हम कुल लोग क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यक्स गुणे 36 बराबर क्या हो जाएगा, 16,740। यानी क्वेश्चन क्या हो गया, यक्स गुणे 36 बराबर 16,740। यहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन जैसे था कि जैसे किसी लड़के को जैसे 495 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो क्या किया कि जैसे इन शब्दों को पढ़ने में क्या किया कि गलत, जैसे उसकी क्या होगा कि गलत पढ़ लिया, जिसके चलते उसने गलत संख्या से गुणा कर दिया। तो इसलिए हम उसको मान लेंगे कि माना उसने यक्स अंक गलत पढ़ लिया, तो जिसके चलते क्या करेंगे कि यक्स गुणे 36 बराबर 16,740। अब यहाँ पे यक्स बराबर करेंगे
यक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16,740 बटे क्या हो जाएगा 36। यक्स बराबर 16,740 बटे क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यक्स बराबर क्या आ गया 16,740 बटे 36। अब यहाँ से 36 को इसको डिवाइड करेंगे, जो 36 से इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 465 आएगा। जब 36 से 16,740 में हम भाग करेंगे, जब 36 से 16,740 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 465 आएगा। यानी यक्स बराबर कितना आया 465। तो यानी यहाँ पे क्या था कि उसको अंक कितनी प्राप्त होनी चाहिए थी 465 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया 495 से गुणा उसको करना था, लेकिन उसने क्या किया 465 से गुणा कर दिया। तो उसने कौन से अंक को गलत पढ़ लिया था, तो उसने 9 जो यहाँ पे क्या था 9 के स्थान पे उसने क्या कर लिया था 6 पढ़ लिया था। यानी 9 के स्थान पे उसने क्या कर दिया था, इसको क्या कर दिया था 9 के स्थान पे उसने 9 पढ़ने के बजाय उसने क्या पढ़ लिया था 6 पढ़ लिया था, जिसके चलते उसका क्या हो गया आंसर गलत आ गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 9 के स्थान पे उसने क्या कर लिया 6 पढ़ लिया था, जिसके चलते उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर गलत आ गया था। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा कि 9 के स्थान पे उसने क्या पढ़ लिया था 6 पढ़ लिया था। तो उसने पूछा कि कौन सी अंक गलत पढ़ी थी, तो 9 अंक को उसने क्या किया था गलत पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे सेम उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 65 भी दिया हुआ है। तो इसमें भी देखेंगे यदि किसी संख्या को 2 गुना करने और परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करने और गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में मान लीजिए कि संख्या क्या है, माना संख्या क्या है यक्स है, क्या मान लेंगे माना संख्या यक्स है, और कह रहा है कि किसी संख्या को 2 गुना करने पर यानी यक्स का 2 गुना करने पर क्या हो रहा है कि परिणाम में 20 जोड़ने पर वो वही उत्तर आता है। यानी इसमें 20 जोड़ेंगे तो वही उत्तर आता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर, यानी यही यक्स पे 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करने और गुणनफल में से 4 घटाने पर, यानी इसमें से 4 माइनस करने पे क्या होता है कि ए 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कोई संख्या है जब उसका 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ते हैं और सेम उसी संख्या में जब उसका 8 गुना करके उसमें से 4 माइनस करते हैं तो दोनों का परिणाम क्या होता है बराबर प्राप्त होता है। यानी संख्या जैसे मान लीजिए यक्स कोई संख्या जब इसका 2 गुना करके इसमें 20 जोड़ते हैं तो जो परिणाम मिलता है वही इस संख्या का 8 गुना करके यदि उसमें से -4 कर दें तो क्या होता है परिणाम मिलता है। तो पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 20x प्लस 20 अरे 2x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा यक्स। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे 8x है, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा अचर संख्या को पहले लिखते हैं, यहाँ पे चर संख्या को पहले लिखते हैं अचर को अंत में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x क्या हो जाएगा 8x और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x क्या हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया 2x प्लस 20 बराबर 8x माइनस 4। अब यहाँ पे देखेंगे 8x यहाँ पे क्या यहाँ पे देखेंगे 2x क्या है प्लस के रूप में से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 8x माइनस 2x। यहाँ पे जो चीज़ें प्लस में है इधर बराबर की इधर जाती है तो क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है, यानी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 बराबर क्या हो जाएगा 6x। 24 बराबर क्या हो जाएगा 6x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 24/6। x बराबर क्या हो जाएगा 24/6। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे क्या होता है 6 चौका क्या होता है 24, 6 चौका 24, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है और उसमें 25 जोड़ दिया जाता है और परिणाम को 5 से विभाजित किया जाता है और मूल संख्या उसी से घटा दी जाती है,
तो शेष क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लेंगे कोई संख्या क्या है, कि माना संख्या क्या है, यक्स है। मान लेंगे कि संख्या क्या है, यक्स है। तो कह रहा है कि जब एक जैसे जो संख्या यक्स है इसमें क्या किया जा रहा है, 5 से गुणा किया जा रहा है। यानी क्या कर दिया जा रहा है, ये जो 5 है यक्स है इसमें क्या कर दिया जा रहा है, 5 से गुणा कर दिया जा रहा है, उसमें 25 जोड़ दिया जा रहा है। इसमें क्या कर दिया रहा है, 25 जोड़ दिया जा रहा है। और इनका जो परिणाम आ रहा है उसमें क्या कर दिया जा रहा है, 5 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। और मूल संख्या यानी जो मूल संख्या क्या है इसमें यक्स है, मूल संख्या उसी से घटा दी जाती है, यानी मूल संख्या उसी से माइनस कर दी जाती है। तो पूछ रहा है शेष क्या होगा, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका शेषफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 25, यहाँ पे 5x प्लस 25 दिया हुआ है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 अब माइनस बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 माइनस यक्स। तो यहाँ पे देखेंगे यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी शेषफल क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एकदम क्वेश्चन क्या था, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पे ही क्वेश्चन का इसमें आंसर था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है कि किसी संख्या के वर्ग से 3 गुने से 4 गुने को घटाने पर, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे किसी संख्या, तो मान लेंगे कि क्या संख्या है, माना संख्या यक्स है। यहाँ पे संख्या क्या मान लेंगे, यक्स है। तो कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग से, यानी संख्या जो है इसके वर्ग से क्या कर रहा है कि वर्ग के 3 गुने से, यानी ये जो वर्ग है इसके 3 गुने से 4 गुने को घटाने पर, यानी क्या कर दिया जा रहा है, 4 गुने को घटाने पर क्या होता है, घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। यानी क्या होता है, जो संख्या यक्स है उससे क्या होता है, 50 अधिक प्राप्त होता है। तो कह रहा है वह संख्या कौन सी है, वो संख्या क्या है, कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन करा कि जैसे किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, यानी मान लेंगे संख्या क्या है, यक्स है, और यक्स के वर्ग के 3 गुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पे क्या आ रहा है कि जो संख्या है उससे क्या आ रहा है कि 50 अधिक आ रहा है। तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कि रियल जो वह संख्या वो क्या हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो यक्स यहाँ पे क्या है प्लस के रूप में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 50। क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस यक्स बराबर क्या आ गया 50। अब यहाँ पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x 5x माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं 5x, अब बराबर क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पे आगे और देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5x और माइनस क्या हो जाएगा 50। ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका गुणा करने पे क्या है, जिसका गुणा करने पे यहाँ पे 150 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इसमें गुणा करने पे 150 और जोड़ने घटाए पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 15 और 10 क्या है 15 और 10, यानी 15 और 10 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अब माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5x आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से 3 को क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 क्या होता है 15। अब फिर यहाँ पे देखेंगे आगे प्लस, यहाँ से क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 5, x माइनस 5, यानी इसका रियल वैल्यू क्या आ जाएगा कि यहाँ से अब x माइनस 5 को जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 और बराबर क्या हो जाएगा 3x
प्लस 10, 3x प्लस 10। तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या मान लेंगे 5। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 जो दिया हुआ है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि चार संख्याओं का योग 96 है। यानी क्या हो रहा है कि चार संख्या जो दी हुई है तो इसका योग कितना है 96 है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, तीसरी संख्या का 3 गुना करते हैं तथा चौथी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो सभी परिणाम क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना चार संख्या क्या है, माना चार संख्या क्या है, तो चार संख्या मान लेंगे A B C और क्या है D है। ये यहाँ पे मान लेंगे क्या है, चार संख्या A B C और क्या है D है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 3 जोड़ने पे, यानी पहली संख्या जो है, पहली संख्या A है, A में प्लस 3 करने पे, दूसरी संख्या से 3 घटाने पे, दूसरी संख्या क्या है B से 3 घटाने पे, तीसरी संख्या का 3 गुना करने पे, यानी तीसरी संख्या क्या है 3 C का 3 गुना करने पे, यानी 3 गुना करने पे, तथा चौथी संख्या को D, यानी चौथी संख्या D को 3 से विभाजित करने पे, D को 3 से विभाजित करते हैं तो सभी परिणाम क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी जो इसको हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको जब इस प्रकार से करते हैं तो इसका सभी परिणाम क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी इसका परिणाम मान लेंगे क्या हो जाता है, k क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पे इसका परिणाम k क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। परिणाम यहाँ पे k इसका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि सभी परिणाम बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे कि यहाँ पे सभी संख्याओं का क्या करेंगे, यहाँ पे सभी संख्याओं का मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a + 3 बराबर b - 3 बराबर 3c बराबर d/3 बराबर क्या दिया हुआ है k। तो यहाँ से यदि हम लोग a का मान यदि निकालें तो यहाँ पे a का मान निकालेंगे तो a + 3 बराबर क्या हो जाएगा k, a + 3 बराबर क्या हो गया k। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे a बराबर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे k बराबर नहीं देखेंगे, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा k - 3, a बराबर क्या आ गया k - 3। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, b - 3 बराबर क्या दिया हुआ है k। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा k + 3। इसी प्रकार आगे यदि हम लोग देखें तो 3c बराबर क्या दिया हुआ है k, 3c बराबर क्या दिया हुआ k। तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा k/3। और सिर्फ इसी प्रकार से हम आगे भी देखें तो यहाँ पे d/3 बराबर क्या दिया हुआ है k, d/3 बराबर क्या दिया हुआ है k। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखें तो d बराबर क्या हो जाएगा 3k, d बराबर क्या हो जाएगा 3k। तो आगे यदि हम लोग इसको देखें, तो k यहाँ पे देखें आगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू एक दूसरे में यहाँ पे पुट करके देखेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो गई k के रूप में जब आ गई, k के फॉर्मेट में आ गई। तो यहाँ पे अब इसका मान रखेंगे, देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे a b c सबका मान आया, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो कह रहा है कि चार संख्याओं का योग 96 है और यदि पहली, यानी इन संख्याओं का क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। यानी a + b + c + d बराबर क्या दिया हुआ है 96, a + b + c + d बराबर क्या दिया हुआ है 96। तो इस प्रकार a की वैल्यू क्या दी हुई है k - 3। इसी प्रकार b की वैल्यू क्या दी हुई है, प्लस b की वैल्यू क्या दी हुई k + 3। सेम इसी प्रकार से आगे देखें तो c की वैल्यू क्या दिया हुआ है
सी की वैल्यू क्या दिया हुआ प्लस k/3 और फिर इसी प्रकार डी की वैल्यू देखें तो क्या दिया हुआ प्लस 3k बराबर क्या है 96, बराबर क्या है 96 है। तो आगे इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें आगे इसमें करेंगे तो क्या, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 यहाँ पे प्लस या प्लस माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे आगे अभी इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k और यहाँ पे k क्या हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा 2k अब फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस k/3 और प्लस 3k बराबर क्या हो जाएगा 96, बराबर क्या हो जाएगा 96। तो आगे अब इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दिया हुआ 2k प्लस k/3 फिर प्लस 3k। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6k, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6k प्लस k और फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9k बराबर क्या हो जाएगा 96 का इसमें 3 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 6×3 18 करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×3 18 और 9×3 27 से क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28, यानी यहाँ पे क्या आ गया 288, 6×3 18 और 9×3 27 से क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, अरे 9 + 6 प्लस के को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 16k, 16k बराबर कितना आ गया 288, 16k बराबर कितना आ गया 288, यानी k बराबर क्या आ गया 288/16, 288 क्या आ गया 16। तो यहाँ पे इस प्रकार अब k से इसमें भाग देंगे, अब 16 से 288 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 18, k की वैल्यू कितनी आ गई 18 यहाँ पे आ गई, k बराबर कितना आ गया 18, k बराबर क्या आ गया 18। अब यहाँ पे देखेंगे स्पेस नहीं है तो इसको क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, k बराबर क्या आ गया 18। तो आगे अभी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आगे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का क्या करना है अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे k का इसमें मान रखेंगे तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे k का मान कितना आया है 18 आया है, k का मान कितना आया है 18 आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पे इसका मान कितना रहा है a+3 बराबर क्या है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे a+3 बराबर क्या हो जाएगा 18, a+3 बराबर b क्या हो जाएगा 18। सेम इसी प्रकार अगली संख्या क्या है b-3 बराबर b 18 हो जाएगा, यानी b-c यहाँ पे b-3 बराबर क्या हो जाएगा 18। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3c बराबर b क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे d/3 बराबर b क्या हो जाएगा 18, d/3 बराबर b क्या आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 18 में से यदि 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15×3 18 होता है। इसी प्रकार यदि हम लोग b की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 18×3 21, b की वैल्यू क्या हो गई 21। इसी प्रकार यहाँ पे 3c की वैल्यू देखें तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा 6×3 18, 6×3 क्या होता है 18, और d बराबर देखें तो क्या हो जाएगा 54, d बराबर क्या आ जाएगा 54, d बराबर कितना आ गया 54। तो इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 54 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 54 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 6 है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है 54 और सबसे छोटी c है, तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को करेंगे तो 54 और -6 करेंगे तो 54 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब 54 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48, यानी इसका एग्जैक्ट मान क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 48। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 48। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन क्वेश्चन क्या है बहुत आसान है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सेम इसी आधार पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग किसके बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 97 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 997। क्या होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 97 और यहाँ पे देखें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 997। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना, यानी 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 इसका 2 गुना, और कह रहा है कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उसके 3 गुने, यानी इसका क्या है कि 3 गुना का योग किसके बराबर होगा, यानी इसका 3 गुना और इसका 2 गुना जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 2 से 97 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18 1 19, क्या आ गया 194 अब प्लस, अब इसमें 3 के गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7 त्रिके 21, 7 त्रिके क्या हो गया 21 और यहाँ पे देखेंगे 9 त्रिक 27 1 28 29, क्या हो जाएगा 29, और फिर इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 29। इस प्रकार से आप इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 194 और प्लस 2994 को 91 को ऐड करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 5, 4 क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखें तो 9 9 क्या हो जाएगा 18, 9 9 18, यहाँ पे देखेंगे 9 1 10 1 क्या हो जाएगा 11 और 2 1 क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3185, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3185। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है कि 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें से क्या है 3 अधिक है, बड़ी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि तुम 2 क्रमागत संख्याएं क्या मान लेंगे, 2 क्रमागत संख्या क्या है यक्स और यक्स प्लस 1 है। मान लेंगे 2 क्रमागत संख्या क्या है यक्स और यक्स प्लस 1 है। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं जो हैं कि छोटी संख्या का 1/4, यानी छोटी संख्या क्या है यक्स का 1/4 कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसके 5वें से, यानी बड़ी संख्या जो x प्लस 1 है इसके 5वें से 3 अधिक है। क्या है 3 अधिक है, यहाँ पे क्या है 3 अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बराबर क्या है 3 अधिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर कि जैसे 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4 यानी x का 1/4 और जो बड़ी संख्या है उसके 5वें से 3 अधिक है, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x/3 माइनस x प्लस 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x/4 माइनस x प्लस 1/5 बराबर क्या है 3। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब इन संख्याओं को जब हम भिन्न के रूप में होती है तो इसके हर को क्या करते हैं बराबर करते हैं, तो इसका क्या करेंगे 5 में गुणा कर देंगे, इसका क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे और इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 और बटे क्या हो जाएगा 5 चौका 20 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 3 60, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 64, x बराबर क्या आ जाएगा 64, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा 64 होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 64 होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 64। तो इस प्रकार से आज यहीं पे हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और पढ़ाने में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटियाँ हो जा रही हैं, यदि
किसी भी प्रकार से यदि आपको असुविधा हो रही है तो आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से टाइम देकर इस पर काम कर पाएँ। धन्यवाद।